एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला लगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए और जैसे ही कुंभ विश्राम हुआ तो सब चले गए। दो महात्मा रह गए, भारद्वाज जी और जागवलिक जी। जैसे ही जागवलिक जी चलने लगे तो भारद्वाज जी ने रोक लिया। भारद्वाज जागवलिक मुनि परम विवेकी और भारद्वाज राखे पद टेकी। जैसे जागवलिक जी चलने लगे भारद्वाज जी ने रोका। जागवलिक जी बोले, भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। भारद्वाज जी बोले, गुरुदेव आपकी गति भली रुक गई पर हमारी सदगति बन गई। अगर आज हम आपकी गति ना रोकते तो हमारी दुर्गति हो जाती। देखो भैया, तीन लोग मिले तो इनके पास खड़े हो जाओ, फायदा रहेगा कुछ ना कुछ। चाहे 2 मिनट को खड़े हो पर इनके लगा बैठो। सबसे पहले संत, दूसरा शिक्षक और तीसरा सिपाही। अगर गली में ये 3 लोग मिले तो खड़े होकर 2 मिनट का समय दो। और 3 लोग कहूं सो रहे हो तो सोन दियो जगाइयो ने, और एक जने सो रहे हो तो जगा दियो, तुम्हें पाप ने लग। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहे हैं तो जगा दो, तुम्हें फायदा होगा। क्या मान के चलो कोई महात्मा जी, मान के चलो कोई महात्मा जी 5 बजे सो के उठते हैं और तुमने जगा दिया 4 बजे। अब वो क्या करेंगे, उठ के स्नान करके सीधे माला ले हैं और भजन को भेजे। तो 1 घंटा को भजन कौन को होगा, तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? 1 घंटे का भजन तुम्हारा हो गया। कैसे में तो 5 बजे उठ रहे थे और तुमने 4 बजे जगाओ। माता जी हरो हल्ला बिल्कुल न करियो। अन्ना सुन ले फिर जे कन्ने हो सो करत रहेंगे। तुम्हारे खुद ही समझ जाइयो, हमें न समझाने पड़े। तुम्हारों ने बुकरिया देखी? बुकरिया जब पानी पीवे जाते सो कैसे पानी पिया, अंदाज करियो। बकरिया कबू पानी में अंदर जाकर पानी नहीं पिए, घाट पे आगे के 2 ही पांव टेक दे है और फिर पानी पिए। बुकरिया कबू पानी में जाकर पानी नहीं पिए। और गैया आगे के 2 ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पिए। गैया कबू देख लियो, अगर नदिया तालाब में पानी पीवे जे है तो आगे के 2 ही पांव रखे और फिर पानी पीवे जे है। और भैंस सबसे पहले वह पानी में जे है वो को मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को रहे। तो 1-2 को ऐसी आ गई हो बीच में कहने खुद सुनने ने हमें दूसरों को सुनन देने, धर दाव मचा के पूरो। तुम्हारों में भी हो सकत है जे को कथा ने सुनन दे रहा हो, बगल बाय को बार बार बतिया रहा हो तो समझ जाइयो कि जो आगा बीच में मचावे। ठीक, तो सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहा है तो जगा दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो कौन 3 जने सो रहे हो तो सोन दियो, चाहे तुम्हें ठंड में ठुठनने पड़े, खुद की पल्ली दे दियो। कौन? शेर। जंगल में कौन शेर सो रहा हो, तुम निकल रहा हो तो चुपचाप सरक लियो तैसे। अगर तुम ये में रहे कि हम जगाई के ये हैं तो फिर नहीं लौट रहे तुम। शेर शराबी दारूखोर सवेरे कहूं सो रहा हो तो सोन दियो,
अरे 11 बजे नो सोहे दद्दा 2 पगुआ के बाछे यही कहां से आए न वो तो उठ के सीधो कलारी खुदोड़ लगे है। दारू खोर जितने सोए उतनो फायदा। शेर शराबी सांप सो रहा हो तो सुन लो। भारद्वाज जी ने कहा मैंने आपकी गति रोक दी पर मेरी सदगति बन गई। बोले तुमने पांव पकड़ के काहे रोको? रामायण में लिखा है भारद्वाज राखे पद माने पांव। क्या सुंदर जवाब दिया भारद्वाज जी ने जागवल्क्य जी को। कहा गुरुदेव जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले, जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले तो कौन संत के चरण पकड़ लो चाहिए, भगवान अपने आप मिल जाए, गारंटी है। हाँ अब दिक्कत जा है कि संत कहां मिले हैं। आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे तुम्हारों की बोलचाल की भाषा में, जब कोनो मर जाते कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते, मरबे के बाद शांत भाई कछु कछु के थे आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान का चील घर खोले हैं बैठो कि महाराज जा और हमारे जी को पटकत जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे जब मर गए सो भगवान के प्यारे, ऐसे नहीं हो भगवान के प्यारे ने भगवान की इतनी घटिया पसंद आए। वो जिंदों से प्यार करता है मुर्दों से नहीं। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, उसको संत कहते हैं। या फिर उसको भी संत नहीं कहा जाता जिसके हाथ ऐसे हो। बहुत ध्यान से सुनना बात, जिसके हाथ ऐसे हो वो संत नहीं, वो भिखारी होता है, क्योंकि मांगने का काम भिखारी का होता है। संत का हाथ कभी ऐसा नहीं, संत का हाथ तो ऐसा होना चाहिए, आशीर्वाद के लिए होना चाहिए, मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। और आजकल अब तुम 500 को चढ़ा दे हमारी ब्यास गद्दी पे, हम इतना आशीर्वाद दे दे कि तुम घट गया न उतार पे हो, तुम सो उठे ने कितो चाहे ने बताओ। जैसे हमारे बाप की फैक्ट्री ने लगी हो आशीर्वाद की, अजय ने 2 रुपया ने दे सो मुंह मारो रहा। अब तुम्हें कौन सा मिलने बताओ, हम मिलवा दे रहे, रुपया अलग है, अलग से दरवाजे बने होते हैं। कितना भीड़ हो तुम तो पैसा बताओ। इसका मतलब संत नहीं है, संत समदृष्टा होता है। संत की दृष्टि में अमीर गरीब फकीर सब एक हो, वो संत है। जिसकी दृष्टि में सब एक हो, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो तो राम भजन में मस्त हो गया तो फिर धन में व्यस्त थोड़ी होगा। जागवल्क्य जी बोले भारद्वाज तुमने हमें क्यों रोका? रोकने का कारण क्या है? बोले मेरे मन में शंका है। बोले कौन सी? कि राम कितने हैं जा बताओ। जागवल्क्य जी बोले भारद्वाज हम समझ गए तुम्हें कोई शंका नहीं। चौपाई पढ़ियो, राम भगत तुम मन क्रम बानी और चतुराई तुमरी में जानी। ये प्रश्न तुमने हमसे इसलिए किया है कि आने वाले लोग ऐसी शंका करेंगे तो उसका समाधान तुम आज ही कराना चाहते हो। तो सुनो, जैसी शंका तुम्हें हुई ऐसी शंका एक बार माता सती को हो गई थी। बोले कब? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए संग सती जग
जननी भवानी ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। अगस्त जी के यहां भगवान शंकर कथा सुनने गए, मतलब भगवान शंकर रहे थे कैलाश पे माने ऊंचाई पे, और अगस्त जी रहे थे निचाई पे। शंकर जी उतर के गए कथा सुनने, मतलब जब तक हम अभिमान के शिखर से नीचे नहीं आएंगे तब तक हमें राम कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए शंकर जी नीचे उतरे। हमें और आपको भी अभिमान के शिखर से नीचे उतरना है। अगस्त जी ने देखो कि शंकर जी आ रहा है। अगस्त जी खुश हो गए कि बताओ रे, कथा बनावे बारो हमारे घरे कथा सुन में आ गओ, हम तो धन्य हो गए। तो अगस्त जी उतरे गद्दी पे से और बिल्कुल साष्टांग प्रणाम कर वे लेट गए। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतनो ऊंचो कथावाचक और इतनो सरल जीवन। नियम तो ऐसा है जो कथा करवे आए, नियम ऐसा है कि जो कथा करने आए उसके पांव सब पड़ते हैं, और यहां उल्टा होने लगा, कथा करने वाला सुनने वाले के पांव पड़ने लगा। पर शंकर जी ने कही धन्य है, जिस वृक्ष में ज्यादा फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाता है। पर सती को दिमाग ठनक गो। सती ने सोची जी का कथा कर है, पहले से पांव परन लगे, ये नहीं कर सके कथा। अच्छा एक बात है भैया, माताओं में दो प्रकार के संस्कार होते हैं। माताओं में कितने प्रकार के संस्कार? दो प्रकार के। देखो 20-25 साल तक पिताजी के घर में पली बड़ी तो माता पिता के संस्कार तो रहे हैं। अब फिर आ गई पति के घर में तो फिर कुछ पति के संस्कार रहेंगे। तो सती है दक्ष की बिटिया, और दक्ष माने होशियार, दक्ष माने होशियार। हमारे बीच में सम्माननीय कुंवर सिंह रंजोर सिंह बुंदेला जी पधारे हुए हैं। महाराज जी का सम्मान करते हुए जोर से तालियां बजाएंगे सब लोग बड़े भाव के साथ। कथा में आपका आगमन हुआ, राम विराजो दाऊ साहब। चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। अच्छी गठियार का है, माल भी मिल रही हो, माला भी मिल रही है। देखो माला भी और माल भी, अपन हो गए माला माल, दो ही चीजें आ गई। विराजो विराजो राम। तो सती राजा दक्ष की बेटी है, और दक्ष का मतलब होता है होशियार। और होशियार व्यक्ति 24 घंटा दूसरे में गलती ढूंढत है। हाँ अच्छा एक बात और है रे भैया, ये दो चीजें को हुक्म भी नहीं लगे, चाहे वह सायगढ़ की बात हो चाहे संसार की बात हो, ये दो चीजें आज तक को हुक्म नहीं लगी। पता है का? खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। 24 घंटा ज्यादा दिखाते, खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। हर आदमी अपनी जान में लाल बुजक्कड़या है, बुझा जानत हमसे ज्यादा कोनो ज्ञानी पैदा ही नहीं भाव। तुम्हारे जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़, हम भी लाल बुजक्कड़। हम सोच रहे हमसे खतरनाक पंडित ने आओ हुज्जे थे, और तुम्हारा सोच रहा है महाराज दाएं रहो जे तो हम सब जानत हैं। वो तो यज्ञ है सो बैठिया है ना। अब तुम तो ये बात को अनुभव कर लियो। अब कोई से चर्चा करियो सेज में, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी मान जे पता है काके है। अब भज्जा भगवान ने जे खोजे तो दाओ मन मान गो। अब कोई संजा कहियो कि तुमसे ज्यादा सुंदर हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने जे खोजे सो बनाओ। उतना को संजा के देखियो कि यार भज्जा
तुमसे ज्यादा फलानो आदमी दिमागदार है, सामने वालों कहे तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर दुनिया में को नहीं मान रहा हो कि हम दिमाग के कमजोर हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? इस दुनिया में वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने आप को सबसे बड़ो विद्वान समझ चुको हो। समझ लियो उससे बड़ो मूर्ख पैदा ही नहीं भाव दुनिया में। वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने आप को सबसे बड़ा दिमाग वाला समझने लगे। तो सती दक्ष की बेटी है, दूसरों में गलती ढूंढना उसका स्वभाव है। जब शंकर जी के संस्कार जागृत हो सो कथा सुनवे जात, और जब पिता के संस्कार जागृत भय सो कथावाचक में गलती ढूंढने लगे। शंकर जी बैठ गए कथा सुनवे, अगस्त जी बैठ गए व्यास गद्दी पे, दो जने सामने बैठ गए, भोलेनाथ और सती। अगस्त जी ने आंखें बंद करी स्तुति करवे। शंकर जी ने सोची यार बताओ, जल्दी जल्दी में आ गए और चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है। अन्य में ऐसो है कि भैया कथा सुने तो कछु महाराज को दे। अब शंकर जी बोले यार हम कुछ नहीं ले आए। शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे। सो शंकर जी ने अपनी एक चेन उतारी और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब चेन हो गई बिल्कुल सीधी। अब शंकर जी की चेन ऐसी तो है नहीं है कि तोला दो तोला की होए। ब्लैक गोल्ड, काला सोना। अच्छा इतनी खतरनाक रे चेन कि जी के घरे आ जाए वो घर बेचैन। अबे कहूं शंकर जी की एक चेन मंच के नीचे हो सरक जाए तो सबसे पहले वाले कैमरा वाले उल्टा ही खा जाए। बताओ अच्छा कहूं एक चेन सरक जाए सामने से बैठ होते फिर। अच्छा जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, कहूं एक दो दिन घरे रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्चें धन्य परत। अगस्त जी ने आंखें खोली, देखो कबिल को कर गया बैठो रामान पे। अगस्त जी को पसीना बेन लगो, कहने लगे भोलेनाथ जी क्या है? शंकर जी बोले दक्षिणा चढ़ा दे चैन। अरे बोले कथा भाई नहीं है, तुमने आरती की चढ़ोतरी कर दी। शंकर जी बोले पहले हमने ऐसे चढ़ा दे कि कहूं हमें नहीं रही खबर, और जल्दी जल्दी में हम चले गए। हमने सोची पहले चढ़ोतरी कर दे फिर कथा सुनत रहे। तो अगस्त जी बोले ऐसो करो, जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो कथा बाद में हो जाए प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले देव सो बगल में रखो तो घोटा सुनने बोई सांप फसाओ चेन और शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जात, घरे ले जाइए। अगस्त जी कथा कर रहे हैं, पूरी कथा हो गई। शंकर जी बोले अब संकल्प बताओ तुम कितो ले। अगस्त जी बोले वैसे तो ठेठ ठार हम करत नहीं है, पर जजमान देख के दक्षिणा लेते हम। शंकर जी बोले तो अब जजमान को देख ले, जे के खुदाई के कपड़ा पेरवे नहीं है, वो दक्षिणा का दे है। अगस्त जी बोले भोलेनाथ मुझे पता है आपके पास क्या संपत्ति है। बोले क्या? शंकर जी के का संपत्ति है के उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। अगस्त जी बोले आप तो हमें वही में से तनक्सी जायदाद दे दे, भजन की और कुछ नहीं चाहने। शंकर जी ने अपनी थोड़ी संपत्ति नाम कर दी।
चौपाई पढ़ियो रामायण की। के ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। जब चलने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों? बोले जी ने कथा नहीं सुनी वो को हमने तो नो लंबो नाव लिखो, संग सती जग जननी भवानी। और जी ने कथा सुनी वो को इतो सुनाओ, एक बार त्रेता युग माई शंभु, इत्ते से शंभु। जब लौटन लगे डिगरी पलट गई। जब सती आई थी, जब जगजननी भवानी, और शंकर जी आए थे जब शंभु, पर जब लौटे जब नाव बदल गए। क्या लिखा? के मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। जब आए थे जब शंभु, जब लौटे जब त्रिपुरारी। और सती हूं का लिख रहा है कि चले संगले दक्ष कुमारी। काय की जगजननी भवानी, दक्ष कुमारी बाप कहां घमंडू है। पूरी डिग्री पलट गई। चले जा रहे हैं। शंकर जी के मन में आई कि जे की इतनी प्यारी कथा सुनी है, अगर वो के दर्शन और हो जाए तो धन्य हो जाए जीवन। तो तुरंत रामायण में लिखा है, ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। राम जी चले जा रहे थे, सीता जी को हरण होगा तो शंकर जी के मन में आई राम दर्शन हो जाए। सो राम जी तो आगे ना जा ही रहे थे, बोले आजा हम गली में मिल रहा है, तो हमें देख लियो। शंकर जी बोले गड़बड़ हो जाए मनो। प्रभु बोले का? बोले तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले हमारी लीला को भेद कैसे खुल जाए? शंकर जी बोले वाह, जब हम भरे गड्ढा पे तुम्हारे पांव पर हैं तो दुनिया जान जाए कि तुम राम जी आओ। और राम जी बोले ये सुहा है, तुम हमें प्रणाम कर हो सो हमारी लीला को भेद खुल जाए। शंकर जी बोले सब समझ जाए। राम जी बोले तो सब समझ हैं, जब समझ हैं तुम अपनी अकेली घर वाली को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जाने। अब सब तो जब समझ हैं, जब समझ हैं, खाली तुम अपनी पत्नी को समझा दे। अच्छा, जो काम दुनिया में सबसे कठिन, सबसे कठिन काम है, जो 4 काम को नहीं कर सके, जे को कर ले उसो हाथ उठा दियो, हमारी जगह ले जाइयो। मुझे घट गया, सरकार ईमानदारी से कह दे दे, 4 अंगूठी दे दे, हाथ भर उठा दियो जे को कर ले। सबसे पहलो काम, हाथी को आध घंटा के लाने ओली में बैठाने हैं। कौन को चाहने घड़ी हाथ उठा? हाथी को आध घंटा को ओली में बैठाने। दूसरो काम, मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा बनवाऊ ने। तीसरो काम, चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाऊ ने। चौथो काम, घर की घरवारी को समझाऊ ने। एक हाथ नहीं उठो, अरे राम, को नहीं समझा सके भज्जा। शंकर, अरे दाऊ साहब, शंकर जी नहीं समझा पाए, काय को हाथ उठा रहे। शंकर जी नहीं समझा पाए, इनको नाऊ है खतरनाक औरत। वो जो औरत वो ही करत, औरत गरे को दौरत, को नहीं समझा सके। हमने समझा था 2 देश, और घरे जाके हम ही समझ जाते।
हमने भारत को कौन शहर नहीं बचो जहां कथा ने करे आए हों, बड़े बड़े स्थान मनो घरे जाके हम समझ जात के को भावई में पड़ रहा ऐसे बहनी तुम जो कचुकाओ वो ही सांचो है। और एक और बिल्कुल सांची बता रहे हैं, हमने अच्छे अच्छे भज्जा हरण देख लाए हैं तो उनसे आदमी मिले वे तरसत है, वे घरे धनों की पत्ती सुधारत हैं। देखो शास्त्री जी का गठी गलत तो नहीं है, अच्छे अच्छे धनों की पत्ती सुधारत हैं मंगला पे बैठ के। सुझे तो वहां सब बात है को नहीं समझा सके। राम जी ने कहा आ जाओ, शंकर जी आए, राम जी चले जा रहे हैं। शिव जी ने दूर ही से प्रणाम कर ली, जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोज न सावन। जैसे ही शिव जी ने प्रणाम किया सती बोली जे को आए। शंकर जी बोले जे बे यहाँ जो उनकी अपन कथा सुनबे गए थे। अब जब सती ने कथा ही नहीं सुनी, सती बोली जी आए भगवान। शंकर जी बोले हाँ जी ही आए। और सती ने 8 गलती ढूंढी भगवान में, ध्यान से सुनियो कितनी 8 गलती। पहले तो जो दोहा पढ़ ले 8 ही गलती है में के ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अवेद सो की देह धर हो ये नर जाहि न जानत वेद। जी आए भगवान। 8 संख्याएं क्यों हुई? क्योंकि राम जी में 8 ही गुण हैं। राम जी में कितने गुण हैं? 8। कौन कौन से? के बिन पग चलाई सुनाई बिन काना करते करम करहूं विधि नाना आनन रहत सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। 8 संख्याएं भाई। सती बोली कि हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देवी भगवान की परीक्षा नहीं करी जाए, भगवान की प्रतीक्षा करी जात है। आजकल आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो। कहिए मज घट गया के बब्बा अगर सच के सांचे हो, अगर सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो, बब्बा दे आए परीक्षा। बताओ कहिए दुर्गा बाबू सच की सांची हो तो हमारे सास के मुंह में छाले हो जाए, बोले ही न पाए 2 महीना। अब बताओ छाले नहीं हो रहे तो दुर्गा झूठी। पहले की बहू में डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें डरा रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। का समय पलटो रही नहीं, बहुत परिवर्तन होगा रे बच्चा। पहले खेत में नारी हकत्ती है पता, पहले खेत में नारी हकत्ती, आज घर में नारी हाँ कराई। नहीं हाँ कराई, पहले खेत में नारी हकत्ती और आज घर में नारी हाँ कराई। बहुत उल्ट होगा, दोहरो जीवन होगा आदमी को। एक भतो जीवन नहीं है आज के आदमी को, दोहरो जीवन। अब तुम्हें मोरे बतजो अगर हम गलत कह रहे हो। अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध अलग कर दे, कहीं माछी गिर गई। अकौ घी में माछी गिर जाए, सायगढ़ में कौन घी को डब्बा फेंको 2 किलो की माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दई। जा सोच है आज के आदमी की।
अपने ते कछु गड़बड़ हो जाए, अब कई भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल बारे के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, का खुद को लड़का कहूं अच्छे नंबर से पास हो जाए, अरे गुरुजी रात भर नहीं सो मोड़ा, बगल बारे कोई एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देखे करवा इतना ही तो फिर आता। अब कहूं अच्छो दामाद मिल जाए तो डुकरिया पूरे गांव में जाता लक्ष्य सुनावे, कही जीत जी हमने तो कुछ ने कौन पुण्य करे थे, ये सो दामाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब कहते जब लुआ के आओ पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। अच्छी बात है सीताराम सब जनों को, अच्छी बात है भगवान हर बिटिया को ऐसा ही पति मिले। अगर अच्छो दामाद मिल गओ तो डुकरिया लक्ष्य सुनावे जात, और कहूं लड़का बहू को लुआ के क्यों बाहर चलो गओ, सुबह डुकरिया पता है का कहत, कई जीजियों के माए के से ऊपरी करवा दो कछु। अच्छा तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू को लुआ जाए तो के पूरे घर के गुनिया। क्या सोच बना ली आदमी ने, जो सोच बेटी के लिए है वो सोच बहू के लिए क्यों नहीं बन रही है। और जिस दिन जो सोच बेटी के लिए है वो बहू के लिए बन गई, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, गारंटी की बात है। एक सोच की जिंदगी जियो, डबल सोच की जिंदगी मत जियो। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की। दोहरी जिंदगी मत जियो, जैसे हो वैसे रहो। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है, जैसे हो वैसे रहो, भगवान ने जैसा बनाया वैसे रहो, बिल्कुल नकली जीना छोड़ दो। ये दिखावे की जिंदगी खत्म करो, कोई मतलब नहीं है। सती ने कही हम परीक्षा कर, शंकर जी ने बहुत समझाओ, सती नहीं मानी। तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहू, जाओ ले आओ परीक्षा। सती बोली तुम संगे चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले, बोले पति पत्नी को धर्म कर्म में संगे राउचत जी। सती कह रही, शंकर जी बोले बिल्कुल राउचत जी। तो सती बोली आप कथा सुन भी आए, हम आए, अब हम परीक्षा ले भी जा रहे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले देवी पति पत्नी को संगे रहो चाहिए, पर कहूं कहूं न रहो चाहिए। अब मान के चलो घर बारी को बाटल लगने, वो बकेल लगे कि आदि तुम लगवाओ, तुम पति आओ। मान के चलो घर बारे को गोली खाने, अब गोली ले आन के पत्नी से कहे कि आदि तुम खाओ, तुम्हारा धांग नहीं आओ। तो भाई जे को बीमार है दवाई वो की हुई है कि दो जनों की। शंकर जी बोले ने हमें संखाया है, अन्य हम जा रहे हैं, ने हमें संखाया है, अन्य हम जा रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हें संखा है तो तुम क्या करोगे। शंकर जी बोले अपने तई बैठ के भजन करें, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, अपने आप आराम हो जाएगा। सती गई परीक्षा लेवे, सती ने का गलती कर दी पता, रामायण पढ़ते चलना।
के पूनी पूनी हृदय विचार उद्धार सीता कर रूप। सती सीता बन गई और गलती का कर दी, आगे होए राम जी के आगे आगे निकल लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम इतने दूर से कैसे जान गए कि नकली आए? राम जी बोले लक्ष्मण अगर असली सीता होती तो मेरे पीछे चल रही होती, मेरे आगे कभी चल ही नहीं सकती। ये नकली है इसलिए मेरे आगे आगे चल रही है। असली सीता कभी राम के आगे चल ही नहीं सके। 14 साल में जहां राम जी ने चरण रख दिए, सीता जी ने वो चरण पे चरण नहीं रखे। कितनी सावधानी बनाई हुई है। और जहां सीताराम ने चरण रख दिए उते लक्ष्मण जी ने चरण नहीं रखे। रामायण पढ़ना, राम सिए पद पंख बराए, बराए माने अलग हो गए चले लक्ष्मण जी। कितना त्याग रहा होगा जीवन में। एक बार तीन जने बैठे थे, राम लक्ष्मण जानकी जंगल में, और सीता जी को लगी प्यास। राम जी से कहा राघव जी करुणा निधान, हमें प्यास लगी है। राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी मां को प्यास लगी है, तू मां में जल भर ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए पानी भरने, और इतने में सामने एक पेड़ लगा था, वो पे कछु लताएं लपटी थी। बोले राम जी बैठे बैठे बोले कि सीता वो पेड़ों तो देखो। सीता जी बोली हाँ प्रभु। राम जी बोले जो पेड़ कितनों भाग्यशाली है कि देखो लताओं को संग में लगाओ, न का हो तो पेड़ को। सीता जी बोली नहीं प्रभु, पेड़ भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो ये लताएं हैं। देखो पेड़े को संग में लगाओ, न का हो तो। इतने में आ गए लक्ष्मण जी, तू मां में पानी लेके। बोले ले मां। सीता जी बोले बेटा लक्ष्मण पानी धर देते, पहले हमारों को फैसला कर दे। लक्ष्मण जी बोले का? बोले तुम्हारे भैया कह रहे कि पेड़ भाग्यशाली, और हम कह रहे लताएं भाग्यशाली। लक्ष्मण जी समझ गए कि पेड़ और लता को तो बहानो है, ये अपनी अपनियां कह रहे हैं कि राम बड़ा भाग्यशाली है जिसे सीता मिली, और सीता कह रही नहीं, सीता भाग्यशाली है जिसे राम मिले। लक्ष्मण जी बोले तो जो फैसला हम कर हैं वो मानो जे। राम जी बोले मानो जे, सीता जी बोली मानो जे। तो लक्ष्मण जी बोले अब हम आओ फैसला सुन ले। ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। राम जी को मुंह तरगाओ, सीता जी को चेहरा खिलगाओ। भाई दो जने चुनाव लड़े, दो ही आदमी हुए, और एक को पता पड़ जाए कि वे हार गए तो सामने वाले की तो जीत पक्की हो गई। तो लक्ष्मण जी हार गए, राम जी हार गए कंपटीशन में। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है और ना ये लताएं भाग्यशाली हैं। दो ही जनों ने सोची कि तीसरों को आ गए बीच में। जब दो ही भाग्यशाली नहीं है, लक्ष्मण का जवाब सुनना। लक्ष्मण ने कहा प्रभु न ये पेड़ भाग्यशाली है न ये लताएं भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो वो है जो दोनों की छाया में बैठा है। न राम भाग्यशाली है न सीता भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में बैठा हुआ है। तो निवेदन आपसे कर रहे थे, सती ने जाके नकली सीता बन गई। राम जी ने सोची बच जाए तो अच्छी बात है, सुनाए जियाए सती हती। राम जी ने जगली धर ली। उनने सोची देख या नहीं पाए, सुबह उतना ही प्रकट हो गई। उनने सोची देख नहीं पाए, सुबह उतना ही प्रकट हो गई। राम जी ने सोची अब न मान है जी।
राम जी पास में गए और प्रणाम किया। क्या लिखा है रामायण में कि जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, ओ पिता समेत लीन निज नाम। माता जी पिताजी कहां हैं? पिताजी कहां हैं? और सती ने सोची इनको तो सब पता पड़ गया। राम जी आंखें बंद कर ली, सती ने, राम जी ने कर गए, सती लौट के आई। शंकर जी तो बैठे ही थे, शंकर जी तो बैठे ही थे। सती जैसे ही आई बोले और सब ठीक है। सती बोली जो का तरीका है, जो का तरीका है पूछवे को। अच्छा जैसे कोनो दिन भर तुम्हारे संग मेला में फिरे और 10 मिनट को क्या चलो जाए, वो लौट के आए, तुम कहो और सब ठीक है, वो कह पागल हो बुंसरा, तुम्हारे संग तो फिर रहे। शंकर जी ने कही और सब ठीक है। सती बोली सब ठीक है। शंकर जी बोले हद हो गई, राम जी की परीक्षा ले गई हो फिर भी ठीक है। सती ने झूठी बोल दी कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती बोली हमने परीक्षा नहीं करी। शंकर जी बोले फिर काय होगा इनकी? बोले प्रणाम करबे। शंकर जी बोले प्रणाम तो नहीं करो, तुम्हारे बाप ने तुम का करो। हाँ राजा दक्ष झुकत नहीं तो को उत्ते ही पे हो तो ससुर दमाद में टसल बनी थी। दक्ष को मिलो पद, अच्छा जी को पद मिले वो को होता सम्मान। अच्छा वो तना लेट पहुंचा था जी को सम्मान हो, वो पियल से काय को पहुंचो तो कुर्सी जमावे। वो तो लोकेशन ला रहे थे कि हाँ आदमी नहीं रहता, पहले आदमी होते भाईचारों के, अब आदमी होने लगे भज्जा हर के। जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी, आदमी भज्जों के होते रहे के भाईचारों के। जे को देखो वही भज्जा को आदमी बनो फिर रहो न, तुम्हें शर्म लग रही ने भज्जा हर को कितने राखें। जे को देखो वही भज्जा को आदमी, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो। दद्दा हरो जी में फायदा है, ये मैंने पढ़ो। शंकर जी पहुंच गए पहले, दक्ष आए लेट, शंकर जी की लग गई समाधि, सब तो उठ के खड़े हो गए, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो, जो ये अहंकारी होते हैं, जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, ये जो देखा थे कि पांव परे कोने नहीं। अरे 1000 आदमी सम्मान में खड़े हो गए, एक ने भाव तो कहा तो उन्हीं पे नजर पड़ गई के उनसे तो हजारों पांव पल्ले में उन्हें कोई मतलब नहीं है। बे तो जो भजा के कहा यार तुम बहुत अकड़ के ठानी थी, तुम राम राम तक नहीं करी। वो चित्ते चढ़गांव जी ने पांव नहीं पारे। उसी दिन से बिगड़ गई। और शंकर जी बोले जा बताओ, अगर तुम इतनी पांव परवे वारी हती तो जब हमने पांव परे जमई का ने पल्ला, जब हमने राम जी को प्रणाम करो जमई तुम कर लेती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पति पत्नी दो जने चले जा रहे हो और पति को के मूड धर के पांव पर लेवे, और पत्नी पूछन लगे कि काहे हम इनके पांव परत के लगत के नहीं। बताओ जब घर बारो मूड धरे तो तुम्हें तो पर ही लाओ चक्के। बताओ राम तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मन ही मन शंकर जी ने त्याग कर दो। अब सती को बड़ो दुख लगत है
दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। सती गई और दक्ष के यज्ञ में समाप्त हो गई। प्रकट कहां भाई? राजा हिमांचल के यहां। अब एक बात बड़े गौर से ध्यान से सुनना। हिमांचल, हिमांचल माने मन। मन जिस दिन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में जो भाव आ जाए, मैं ना, पार्वती की मां को का नाम है मैं ना, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में यह भाव बैठ जाए कि मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो भगवान है, मन हो जाए हिमालय की तरह और बुद्धि हो जाए मैना की तरह, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। पार्वती उसी के घर में आती है श्रद्धा जिसके घर में ये दो चीजें हों, बुद्धि में मैना और मन में हिमालय। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आओ। हाँ, जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं। पार्वती को जन्म भाव और नारद जी आ गए। हिमांचल ने कहा जरा बिटिया को हाथ देखिए, कैसों का योग है शादी को। नारद जी बोले महाराज, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परिहस्त महरेख। मैना और हिमालय तो घबरा गए। नारद जी बोले चिंता नहीं करो, कबहू कबहू अवगुण भी गुण बन जाता, कभी कभी अवगुण भी गुण बन जाता है। जैसे किसी बेटी की कुंडली में लिखा हो कि इसका पति जेल में रहेगा, अब मां बाप तो घबरा जे, नहीं घबराए कि हमारी बिटिया को पति जेल में, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल पुलिस में हुए, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल को डॉक्टर हुए, ऐसो भी हो सकत वो जेलर हुए। नारद जी बोले जितने अवगुण कुंडली में है वे सब शंकर जी में हैं, उते बंजे बात। पार्वती सुन रही थी, जंगल में गई सो समाधि लगा के बैठ गई भजन को। और धरी उमा प्राणपति चरना, और जाए विपिन लागी तप करना। देखो एक निवेदन कर दें, भगवान शंकर की पूजा में सिर्फ दो गलती मत करना। भगवान शंकर की पूजा में दो गलती मत करना। पहली, ध्यान से सुन लेना, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शिव चालीसा को पाठ करो, बेलपत्री चढ़ाओ, रुद्री बनाओ, शिव कथा सुनो, तो सिर पे कभी कपड़ा नहीं डालना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, मैंने कल भी कहा था कि मेरी जिस बात पे शंका हो आप उंगली उठाओ, हम प्रमाण देंगे। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महात्म में श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर जो नियम तुम रखवाए तुम्हें नोई आओ ना कल से बिल्कुल कहें अच्छी कथा भाई, माताओं को नहीं है जो नियम समझाने पर भजन जी बात है कि जल्दी चित्त बेजे
कल को शंकर जी के मंदिर गए, कहीं का कहीं विपिन बिहारी किया गया, तो मोरे तो मोइन ढाक के जाइयो। अब तोरे मनो बहुत तरक्की हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़े ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई। पहले यार क्या मर्यादा थी। अगर ससुर बैठो होए तो बहू न करत नेती, पूछ ले हमारी सियानी सियानी मताई हरे बैठी हैं। अगर ससुर बैठो तो बहू न करत नेती, और निकलने होए तो मोनी मोनो से कह देती कि दादा से कह देता ना मैं हो जाए, हाथ में चप्पल लेके निकलती। आज की कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के ममक जे, अन्ना बाल आते पठर में नक डंडो छोल जे ससुर को। तरक्की तो बहुत करी है। परम श्रद्धे पूज्य हमारे बीच में पूजनीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद जी पधार रहे हैं। आचार्य जी जो इस क्षेत्र के बहुत सुंदर कथा वाचक हैं, आप ही के द्वारा हम लोगों को प्रेरणाश्रित प्राप्त होती है। ऐसे हमारे बीच में सम्माननीय कथा व्यास जी सुदामा पुजारी जी के लिए जोर से तालियां बजाइएगा सब लोग। और आपसे आग्रह है कि आप यहाँ मंच पर आप आसीन हों और चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। पहले इतनी मर्यादा थी, इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो तो बड़े भज्जा के सामने ओली में मोड़ी मोड़ा नहीं लाए, और लाए हैं अगर धोखे से आ गए तो उठा के नीचे धर दो। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो शर्म करो। बताओ, चार जगह ध्यान से सुनना, चार जगह स्त्री को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चाहे बेटी मायके में क्यों ना बैठी हो, पर अगर ऐसी चार स्थिति बन जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। सबसे पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर उसके यहाँ गांव में बेटी शादी के बाद बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहाँ शोर सूतक हो, बच्चा हुआ हो, अगर उसके घर में मां जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे लल्ला को परेशानी होगी। गुरु जिससे तुमने मंत्र लिया है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कभी खुले सिर ना बैठे, सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा डाल के बैठे, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। तो शंकर जी को ध्यान रखियो, न कल से मानदा रखो। अरे सब कहने पर दद्दा, एक एक बात समझाने पर। और दूसरी गलती, पहली पुरुष वर्ग कभी सिर पे कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा ना करे। अब तो पूज महाराज जी आ गए। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 श्री शिव महापुराण के महात्म में लिखा है। और दूसरी गलती भगवान शंकर की पूजा में, कभी भी पहला बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे न रखें। और अक्सर करके आदमी पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ाता है।
क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा श्लोक आया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा के देखना, आप कभी इस यज्ञ को भूल नहीं पाओगे। जिसको भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मिल गया, भगवान शंकर की पूर्ण कृपा उस पर हो जाएगी। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ, और सबसे पहला बेलपत्र, ध्यान से सुनना, हमारे हाथों को देखते जाना, सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। जहां से जल, समझ में आ रहा है, वहां रखो। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नादिया को, और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ा के देख लो, आपको 9 दिन में पता लग जाएगा भगवान शंकर की कृपा का। जिसके घर में बहुत कलह रहता हो, चे 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 मची रेत हो, सुबेरे 5:48 से 5:48 से 6:12 के बीच में तुम मुझे 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ाने लगो। और बेलपत्री के मान चलो ये 3 पत्ता है, ठीक, इते बीच में तन्नक्सी शहद, इते शहद और इते शहद, तुम शंकर जी को चढ़ाने लगो, तुम्हारे घर की कलह खत्म हो जाए। तुम्हारे घर में पैसा आता हो, व्यर्थ जा रहा हो, दवाई में, दारू में व्यर्थ को पैसा न कर रहे हो, दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों पे शक्कर धर के शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों में बीच में सरसों को तेल लगा के वो शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी की कृपा का होती, क्योंकि हर चीज की एक क्रिया है, और जब क्रिया पता होगी तो कर्म सत्कर्म अपने आप बन जाएगा। पर भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, जो हम गलतियां कर रहे। देखो, गोली तो गोली हो, एक गोली से प्राण बच भी जात, और पाई गोली कहूं सेल पास की हो जाए तो मार भी जाओ। गोली तो गोली आ, एक प्राण ले भी ले तो एक प्राण बचा भी ले। जलहरी पे पहला बेलपत्र। आप एक बात और कह रहा हूं, तुमने खूब कथा सुनत हो, अच्छे अच्छे, अपन तो मूर्खों के राजा आए, देहाती आदमी, खूब कथा सुनत हो तुमने। और आजकल तो आदमी के नेट पे सब कछु है सब कछु नेट पे, सब कुछ है नेट पे। महाराज जी जोरे चैलेंज करत के नेट पे सब कछु है। हम चैलेंज कर रहे नेट को ने तुम्हें 4 दिना में हमें सर्च करके बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। नेट के बाप को छुट्टी है, कर लियो सर्च 4 दिन में। वो को पता हो तो हाथ उठाओ कि हमें पता है कि शंकर जी की जलेरियां से प्रकट भाई। पिंडी की तो हजारों कथाएं सुनाई जा रही, पर कोई ने आज तक सुनी कि जलेरी कैसे प्रकट भाई थी शंकर जी की। बता दे नेट तुम्हें हम 4 दिन देखे जा रहे हैं। आखिरी दिना नो पर्चा पे धर दियो, रात भर मोबाइल पे सर्च कर लियो कि जलेरी प्रकट कैसे भाई। शंकर जी की पिंडी की तो कई कथाएं हैं, पर जलहरी कैसे प्रकट भाई। पर बात आज हमें से महापुराण पे थोड़ी करनी, हमें तो राम कथा पे। वो तो सोमवार है, सोमने कही आज शंकर जी की चर्चा हो लो। सुन लियो हमारा मोबाइल पे से महापुराण डरो है पूरो।
तुम्हें एक एक बात पता पड़ जाए। जलेरी की तो हमने आज तक नहीं बताई। हम ऐसे जी लगाए दद्दा रहे कैमरा, इसे हमने बस चीज ही नहीं बोली। अब कहूं ढूंढ के उभर तुम हो रहे, हम डाल रहे हैं बहुत जल्दी नेट पे, और माय प्रमाण के शास्त्र की फोटो खींच के। श्री सीताराम जी महाराज की पार्वती मैया शिव जी की पूजा कर रही हैं कि सबसे प्यारा सबसे सुंदर है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। सबसे सुंदर सब जने बोलियो और सब जने बजे जो थप्पड़ी अजय को बोले न रहो होए और थप्पड़ी ने बजा रहो होए तो न हला के देख लियो है के न कर गाओ। अरे का पता दद्दा इतनी भीड़ धोखो हो जाए, आदमी को ठिकाना नहीं हालत डोले तो अपन लगे के हाउ है। अब बिना भगवान को भजन करें भी हल डोल रहा है तो जान ली को मार गाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण पढ़ो, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवंत सौ समान ते ही प्राणी। जो भगवान को नाम नहीं बोल सके वो मार गाओ। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। जय जय।
जय जय श्री राम।